ध्यान लागले रामाचे
पदांभुजावरी राम पदांभुजावरी राम पदांभुजावरी वृत्ति गुंतली मधुकरी वृत्ति गुंतली मधुकरी राम पदांभुजावरी राम पदांभुजावरी वृत्ति गुंतली मधुकरी वृत्ति गुंतली मधुकरी राम वदन मयंकी राम वदन मयंकी पक्षी चकोर झाले सुखी चक्षु चकोर झाले सुखी दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले जन्माचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले रामाचे तनु मेघ श्याम मेळे तनु मेघ श्याम मेळे तनु मेघ श्याम मेळे चित्त चातक निवाले चित्त चातक निवाले तनु मेघ श्याम मेळे तनु मेघ श्याम मेळे चित्त चातक निवाले चित्त चातक निवाले कीर्ति सुगंध तरुबरी कीर्ति सुगंध तरुबरी कीर्ति सुगंध तरुबरी कुजे कोकिळा वैखरी कुजे कोकिळा वैखरी दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले दुःख हरले दुःख हरले जन्माचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले रामाचे रामे रामदास रामे रामदास राम रामदास रामे रामदास स्वामी प्रगटले अंतर्यामी स्वामी प्रगटले अंतर्यामी स्वामी प्रगटले अंतर्यामी दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले जन्माचे दुःख हरले जन्माचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले रामाचे ध्यान लागले राम
झाली संध्या संदेह माझा गेला, झाली संध्या संदेह माझा गेला, झाली संध्या संदेह माझा गेला। आत्माराम 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 हृदयी प्रगटला, झाली संध्या संदेह माझा गेला, झाली संध्या संदेह माझा गेला। गुरु कृपा निर्मळ भागीरथी, गुरु कृपा निर्मळ भागीरथी, शांति क्षमा यमुना सरस्वती, शांति क्षमा यमुना सरस्वती, असी पदे एकत्र जेथे होती, असी पदे एकत्र जेथे होती, स्वानुभव स्नान हे मुक्त स्थिती, स्वानुभव स्नान हे मुक्त स्थिती, झाली संध्या संदेह माझा गेला, झाली संध्या संदेह माझा गेला। सद्बुद्धीचे घालूनी शुद्ध आसन, सद्बुद्धीचे घालूनी शुद्ध आसन, सद्बुद्धीचे घालूनी शुद्ध आसन, वरी सद्गुरुची दया परिपूर्ण, वरी सद्गुरुची दया परिपूर्ण, क्षमदम विभूति चर्चुनि जान, क्षमदम विभूति चर्चुनि जान, वाचे उच्चारी केशव नाम, वाचे उच्चारी केशव नाम, झाली संध्या संदेह माझा गेला, झाली संध्या संदेह माझा गेला, झाली संध्या संदेह माझा गेला। बौद्ध पुत्र निर्माण झाला जेव्हा, बौद्ध पुत्र निर्माण झाला जेव्हा, ममता म्हातारी मरुनी गेली तेव्हा, ममता म्हातारी मरुनी गेली तेव्हा, बौद्ध पुत्र निर्माण झाला जेव्हा, ममता म्हातारी मरुनी गेली तेव्हा,
वारी मरून गेली तेव्हा भक्ती बहीण धावून आली गावा भक्ती बहीण धावून आली गावा भक्ती बहीण धावून आली गावा आता संध्या मी करू कशी केव्हा आता संध्या मी करू कशी केव्हा झाली संध्या संदेह माझा गेला झाली संध्या संदेह माझा गेला झाली संध्या संदेह माझा गेला सहज कर्मती झाली ब्रह्म अर्पण सहज कर्मती झाली ब्रह्म अर्पण जननो हे हा अवघा जनार्दन जननो हे हा अवघा जनार्दन रे पदने मा पसादने मा पदने साने द पद मा पग रे मा द गा रे सारे ने द पद साने द मा पग सहज कर्म झाली ब्रह्म अर्पण सहज कर्मती झाली ब्रह्म अर्पण जननो हे हा अवघा जनार्दन जननो हे हा अवघा जनार्दन ऐसे ऐकती निवती साधू जन ऐसे ऐकती निवती साधू जन एका जनार्दनी बाणली निज खून एका जनार्दनी बाणली निज खून झाली संध्या संदेह माझा गेला झाली संध्या आत्माराम 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 हृदये प्रगटाला झाले संध्या संदेह माझा गेला झाले संध्या संदेह माझा गेला संदेह माझा गेला संदेह माझा गेला मैं ही जगत का सर्वोत्तम और अंतिम सत्य हूं। जगत में सभी वस्तुओं का अंत होता है,
मात्र मैं ही एक अनंत हूं, अमर हूं। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी सृष्टि का निर्माता भी मैं ही हूं। इस सृष्टि में भी समय के साथ साथ असंख्य बदलाव होते रहेंगे। परंतु मेरा अधिष्ठान एवं अस्तित्व अमर है। उसे ना आदि है ना अंत, अनादिकाल से आत्म तत्व चला आ रहा है और वह निरंतर चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा यानी मैं अमर अमीट है। सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति पूर्व मेरा अस्तित्व रहा है। मेरे इच्छा के अनुसार ही सभी देवी देवताओं का अवतरण हुआ है। ये सभी देवी देवताओं के आकार का निर्माता मैं ही एक निर्गुण निराकार आत्मा हूं। मैं ही परमात्मा हूं। मैं ही हूं समय और काल की परिभाषा। मैं ही मृत्यु और मैं ही जन्म की अभिलाषा। आरंभ मैं, अंत भी मैं ही हूं। अणु रेणु में, हर कण कण में मैं ही हूं। हर एक के हृदय में विराजमान मैं ही हूं। मैं हूं विश्व चेतना। मैं ही हूं विश्व ब्रह्मांड का निर्माण करता। प्रत्येक मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वयं का दर्शन अर्थात आत्मदर्शन। आत्मस्वरूप अर्थात अपने अंदर स्थित अपने ईश्वर का दर्शन करो। इस शाश्वत दर्शन के लिए आवश्यकता होती है अभ्यास की, ध्यान की। ध्यान यानी हृदय स्थित आत्मा से प्रेम करने का अभ्यास। इसीलिए ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, ध्यानी बनो। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्रजिह्वा
च घ्राणनेत्रे मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
इस संसार में निर्मित जीव सृष्टि आत्मा के अद्भुत आविष्कार का परिणाम है। और इस आविष्कार का अति उच्च शिखर है मानव जाति का उत्सर्जन। अन्य जीवों के मुकाबले मानव अपने को एक अलग श्रेणी में पाता है, जिसकी वजह है उसका मन और उसकी बुद्धि एवं शरीर। इस शरीर से वो बेहद प्यार करता है, मगर ये शरीर एक तात्कालिक व्यवस्था है जो वक्त की पाबंदी से बंधी हुई है। किसी न किसी दिन शरीर को नष्ट होना है। अपना देह त्यागने के बाद जिंदगी भर उस शरीर की पहचान बने नाम का वजूद तक मिटाया जाता है। आत्मा के शरीर से अलग होते ही शरीर का कोई मोल नहीं होता। फिर सही मायने में कौन है इस जीवन का स्वामी? कौन है उस संसार का मालिक जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इस सृष्टि का असल स्वामी है आत्मा। जब तक मानव के हृदय में आत्मा का वास है, केवल उस वक्त तक वो अपने शरीर का मालिक है। फिर भी अपने जीवन काल में इंसान अपने शरीर की लालसा में आत्मा के अस्तित्व को भुला देता है। बाह्य शरीर का कार्यकाल तो क्षणिक होता है, आत्मा तो अमर है। आत्म तत्व का अस्तित्व शाश्वत समय से चला आ रहा है और वो अनंत समय तक यूं ही चलता रहेगा। क्या होती है आत्मा? कहां बसती है ये आत्मा? हर जीव में बसी है आत्मा। सृष्टि को अपने में समिष्ट करती है आत्मा। देवों का देव है आत्मा। सभी का शासन करता है आत्मा। और समस्त मनुष्य जाति के हृदय में बसी वो आत्मा। हर मानव एक शक्ति, एक ऊर्जा लेकर जन्म लेता है। ये शक्ति, ये ऊर्जा आत्मा का रूप होती है। अपने अंदरूनी शक्ति के बल पर हम विकास करने की क्षमता रखते हैं, चलने से लेकर देश दुनिया के पेचीदा कारोबार संभालने तक। पर इस जटिल व्यवहार की दुनिया में हम न सिर्फ खुद से बल्कि अन्य इंसानों से भी अंतर बना रहे हैं। आधुनिक युग में तंत्र ज्ञान के माया जाल से इंसान इतना प्रभावित हो गया है, वो अपने परिवार तथा पड़ोसियों तक से भी संवाद करने से चूक रहा है। इंसानों के बीच वार्तालाप कमजोर हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि खुद से संभाषण करने में भी उसे दिक्कत होती है। अपने स्वयं से संवाद करने का अर्थ उसके समझ से परे है। बदलते समय के अनुसार इंसान के जीवन शैली में बदलाव आना अनिवार्य है, परंतु यदि वो जीवन शैली जीवन के मूल सिद्धांतों को पराजित करती है, तो खुद हमें और न केवल हमसे जुड़े अन्य मनुष्य को, बल्कि सारे समाज के स्वास्थ्य को ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जीने की ये स्वनिर्मित दौड़ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर जैसे भावनाओं को जन्म देती है। आदिम युग से लेकर प्रगत जमाने तक के सफर में मनुष्य ने जात, धर्म, वंश जैसी दीवारें बनाई
हृदय में बसे ईश्वर की खोज में वो अनेक धर्म स्थलों के चक्कर काटने लगा, पर जिसका मन कहीं अपने आप से दूर भटक रहा हो, उसे कैसे प्राप्त होगा ईश्वर और कैसे मिलेगी मन की शांति? क्या फिर हम सही रूप से उच्चतम स्तर की जीवन शैली हासिल करने में सफल हुए हैं? पुराने जमाने में विकसित तंत्र ज्ञान के अभाव में भी इंसान के अंदर संतोष की भावना थी। आधुनिक मानव की तनाव भरी जिंदगी से दूर रहे इंसान का आयु काल भी अधिक होने के उदाहरण पुराणों में मौजूद है। पुरातन समय के साधु महंत एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी केवल ध्यान साधना के आधार पर एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। ध्यान साधना की सहायता से प्राप्त आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने कई नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर दिखाया है। प्राचीन युग में कार्यरत गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में इस प्रकार की शिक्षा को एक वंशगत से अगले वंशगत को पूरी तत्परता से हस्तांतरित किया जाता था। ओम विश्वात्मक गुरुदेव के सहवास में ये आज भी मुमकिन है। कई बार यूं होता है कि हम किसी व्यक्ति को फोन करने की सोच में होते हैं और तभी अचानक वो ही व्यक्ति स्वयं हमें फोन करके अचंभित कर देता है। हम तहे दिल से किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और अचानक से वही व्यक्ति हमारे सामने हाजिर होता है। क्या ये घटनाएं केवल युगायोग हैं? आधुनिक युग में इसे टेलीपैथी कहते हैं और ये इच्छा शक्ति के तत्व पर आधारित है। इस इच्छा शक्ति का मूल है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के निर्मिति में कार्यरत होती है आत्मा। क्या होता है आत्मविश्वास? अपने भविष्य को जानने की मंशा हमें ज्योतिषी के पास ले जाती है। इस उत्सुकता में हम पिंजरे में कैद तोते पर विश्वास रखना पसंद करते हैं, परंतु हमारे अंदर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं। स्वयं के आत्मा पर अविश्वास होने का ये एक उत्तम नमूना है। आत्मविश्वास के अभाव में इंसान बड़ी आसानी से अंधविश्वास की चपेट में आ सकता है। मानव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित असीमित ऊर्जा के स्रोत को उपयोग में लाने से आत्मविश्वास की निर्मिति होती है। सर्वसामान्य रूप से जन्मे कुछ व्यक्तियों के सफल कार्यकाल के अवलोकन से ये बात हमारे समझ में आ सकती है। क्या हमारे लिए ये मुमकिन है? जी हां, ये हमारे लिए भी मुमकिन है। ऐसा यश और ऐसी सफलता प्राप्त करने की शक्ति हर किसी के अंदर छिपी हुई है। हर मनुष्य के हृदय में अमिट ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार यानी वर्डलेस नॉलेज। हम केवल व्यावहारिक जगत में उपयुक्त ज्ञान को जुटाने में हाथ पैर मारते हुए व्यस्त होते हैं, मगर ये ज्ञान तो हमारे हृदय में समाये अपरिमित ज्ञान का एक छोटा सा अंश है। ये वर्डलेस नॉलेज प्राप्त करने का सीधा, सरल और आसान तरीका है ध्यान। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हमारे जीवन रूपी वृक्ष की जड़ है आत्मा। इस वृक्ष के फल, फूल, पत्ते, डालियां यानी हमारे माता पिता, मित्र परिवार, रिश्ते नाते, जिस तरह वृक्ष को फले रहने में उसकी जड़ में पानी देना जरूरी है, उसी तरह आत्मा से एक रूप होना जरूरी है और इसीलिए आवश्यक है सही मार्गदर्शक
जो सद्गुरु के रूप में साकार है। सद्गुरु के सहवास में आत्म प्राप्ति का मार्ग गतिमान होता है। गुरु रूपी मूर्तिकार हमारे अंदर के मूर्त को अंजाम देते हैं। पत्थर से बने भगवान मूर्तिकार के ऋण के कर्जदार हैं। इस संसार का एकमेव सत्य है, आत्मा। आत्मा असीम है, उसका ना उदय है ना ही अंत। अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, यश तथा ग्रह संपदा प्राप्त करने के लिए हम हरदम चारों ओर घूमते रहते हैं, ईश्वर को पुकारते रहते हैं। मगर सही मायने में ईश्वर तो स्वयं में समाया होता है। ये ईश्वर है आत्मा। ईश्वर को प्राप्त करने का सरल आसान मार्ग है आत्म पूजा। आत्मा की पूजा करने से सारे देवों की पूजा होती है। सारे संत महंत सर्व सामान्य इंसान के तौर पर इस धरती पर आए, लेकिन आत्म प्राप्ति के बल पर ईश्वर के दूत बने। खुद के लिए कुछ समय निर्धारित करें, अपने आप को स्थिर रूप में ढाल लें। प्रबल एकाग्रता, कठिन समय में सही निर्णय लेने की क्षमता, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर जैसे भावनाओं से मुक्ति, शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर एक दूसरे के साथ असरदायी संवाद करने की क्षमता, प्रबल इच्छा शक्ति के सहारे इच्छा पूर्ति, ये सारी बातें ध्यान के आधार पर संभव है। आत्मचिंतन ही यश की पहली सीढ़ी है। आत्मा मालिक। इसके बाद आत्मचिंतन एवं ध्यान का पाठ होगा। आज की ये रक्षाबंधन की 14 है। पवित्र बंधन और सुरक्षा का ये त्योहार आज ध्यान के माध्यम से मनाएंगे। बाहरी जगत के स्वार्थ भरे नश्वर बंधन से मुक्त होकर आत्मरूप सद्गुरु के शाश्वत बंधन में युक्त होकर परमात्मा की अखंडित सुरक्षा को पाने के लिए मौन ध्यान का पाठ करेंगे। ध्यान के पश्चात आरती के साथ समापन करेंगे। ध्यान के लिए आसन लेकर अधिष्ठित हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बांधकर दोनों घुटनों पर रखिए। धीरे से आंखें बंद कर दीजिए। अब हृदय की गहराइयों में आत्म स्वरूप को निहारते हुए स्थिर अवस्था में अगले कुछ मिनट तक ध्यानस्थ हो जाइए।
गुरुदेव। विश्वात्मक गुरुदेव जी की अमृतवाणी। आत्मा जगत का सर्वोत्तम सत्य है। जगत में सभी वस्तुओं का अंत होता है। सृष्टि में असंख्य बदलाव होंगे, परंतु आत्मा अमर है, क्योंकि इसका आदि और अंत दोनों नहीं है। अनादिकाल से आत्म तत्व चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा अमर अमीट है। सभी देवताओं की उत्पत्ति पूर्व आत्मा का अस्तित्व था। इसी कारण हमें आत्मा की पूजा करनी चाहिए, आत्मा से प्रेम करना चाहिए। अतः पल भर का आत्मचिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा की पूजा सभी देवताओं की पूजा में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग यानी आत्मचिंतन। कारण आत्मा ही परमात्मा है और वह हर एक हृदय में विराजमान है। केवल बाहरी रूप को न देखकर अंतरीय रूप को यानी आत्म स्वरूप को देखिए एवं प्रभु प्राप्ति कीजिए। आत्मा निर्गुण एवं निराकार है, जिसे देखने के लिए कोई भी आकार की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी आकार में निराकार का ध्यान कीजिए। आत्मा की कोई जात या धर्म नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी आत्म ध्यान द्वारा प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। यीशु ख्रिस्त, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने भी आत्मा की पहचान ध्यान अभ्यास आत्मचिंतन द्वारा करके प्रभु की प्राप्ति की। कहाँ चले ऊपर में चेतन, निज से नाता तोड़ के, नश्वर सुख के कारण ही यूं शाश्वत सुख को छोड़ के। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है, ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी ये तुम्हारे हुए ही नहीं। पर कभी स्वयं
क्यों कर रहा? इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं, इन विकारों में सुख की सुगंधी नहीं। शुद्ध निश्चय से तू ही है परमात्मा, अपनी महिमा को क्यों जानता है नहीं, अपनी महिमा को तू जानता है नहीं। काल अनंता गया यूं ही भ्रमते हुए, काल अनंता गया यूं ही भ्रमते हुए। आप पुकारे गुरु आत्महित के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है। ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है। ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, बाहर क्या ढूंढता है। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर धीरे से रगड़कर अपने मुख कमल पर फेर लो। अब धीरे से आंखें खोलिए और आरती के लिए सज्ज हो जाइए। आत्मा मालिक ध्यानपीठ की ओर से आप सभी को परम पूजनीय श्री सद्गुरु देव जी के अनंत आशीर्वाद के साथ रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अब आरती के साथ समापन। आत्मा मालिक। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक। ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड नायक, आत्मा सबका मालिक, आत्मा सबका मालिक। आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक। तूच निर्मिले विश्व हे सारे, तू सर्व आधार, तूच निर्मिले विश्व हे सारे, तू सर्व आधार।
देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार, देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार। असुनियाही एक, असुनियाही एक, तुझी रूपे अनेक, तुझी रूपे अनेक। आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक। परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान, परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान। देहाच्या गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान, देहाच्या गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान। हा देह म्हणजे नाही मी, हा देह म्हणजे नाही मी, हे नवते ठाऊक आम्हाला नवते ठाऊक। आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक। देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात, देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात। घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात, घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात। चुकलो देवा क्षमा असावी, चुकलो देवा क्षमा असावी। नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक, आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक। निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात, निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात। कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात, कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात। आम्ही पाहू तुझला, आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात, हृदयी आत्मरूपात। आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक। दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर, दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर। ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर, ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर। आत्मदर्शन भावे, आत्मदर्शन व्हावे। आता आस हीच एक, आता आस हीच एक। आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक। ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक, आत्मा सबका मालिक। आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक। हरिं लोटांगण वंदीन चरण डोळान पागिन रूप तुझे। प्रेमी आलिंगन आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभावा। ॐ यज्ञं सकलपरस्मै नारायणादि समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणे देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, सद्गुरु समर्था मागणे हेची आता, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी, तेथे सद्गुरु पाय तुझे सदोनी, सद्गुरु समर्था मी बाळतानी, तुझीच सेवा करू काय जाणे, अन्याय माझे कोट्यान कोटी, सद्गुरु समर्था घालावे पोटी, अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय। सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा।